नवाज शरीफ अल अजीज़िया रेफरेंस से भी बरी, लीगी कायद की रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पूछा, क्या नैब ने नवाज शरीफ के ज़ेर किफ़ालत से मुतालिक कुछ साबित किया है? अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि इस्तग़ासा के स्टार गवाह वाजिद ज़िया ने एतराफ़ किया था कि ज़ेर किफ़ालत से मुतालिक कोई शवाहिद मौजूद नहीं। अदालत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को दी गई सजा कलअदम करार देते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर सदारती रेफरेंस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के केस में 9 अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए गए। फौजदारी मामलात पर मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस भी अदालती मुआवन मुकर्रर। बिलावल भुट्टो की बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त गैर मौसर करार। अदालत को बताया गया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के 8 पोते पोतियां नवासे नवासियां हैं। वर्सा की जानिब से जो भी वकील करना चाहे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का केस की मज़ीद समाअत जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवालात उठा दिए, रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजरसानी भी खारिज हो चुकी। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। ये आईनी सवालात है जिनका जवाब जरूरी है। अदालत को कोई कानूनी हवाला तो दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का फारूक नाइक से मुकालमा, रिमार्क्स दिए, अब हम भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। वो जो आज तक दाग है इस इदारा पे, हम चाहेंगे कि उसको खत्म किया जाए। ये फैसला दे के हमें कायदे अवाम तो वापस नहीं दे सकते, हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस नहीं दिलवा सकते। चीफ जस्टिस साहब और उनके ब्रदर जजेस जो है वो जो कर सकते हैं उतना तो कर लें। मुझे बताया जाए कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था। तारीख को दुरुस्त करना है, आपने अपने हाथों से ये खून धोना है। कुछ क़ुव्वतें आज भी नहीं चाहती कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं 12 साल बाद रेफरेंस सुना जा रहा है। आसिफ अली ज़रदारी ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। हमने इस केस को आगे लेकर चलना है। हम समझते हैं ये हमारी अदलिया के लिए एक इम्तिहान है। जजेस ने अपने हाथों से खून को धोना है। ज़ियाउल हक और वो पूरा निज़ाम जो सहूलतकार थे उनको बेनकाब करना चाहते हैं अवाम के सामने ये बात आए कि कायदे अवाम बेकसूर थे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि इंसाफ आज भी कायम है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, खुशी है ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का केस बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कौम को पता होना चाहिए कौन फैसले करने वाले थे और कौन कराने वाले थे। कौम को ये हक़ाइक़ मालूम हो तो आइंदा इंतख़ाबात में बेहतर क़यादत मुंतखब कर सकेंगे। हम यही चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। ये एक ऐसा इंसाफ है जो साबिक वज़ीर आज़म के साथ होता रहा। ये इक़दाम इंतकाम नहीं बल्कि कौम को दुरुस्त समत ले जाने के लिए ज़रूरी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस के समाअत। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफर्रिक दरख्वास्तें अदालत ने निपटा दी। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबू अल असना ज़ुल्करनैन ने की। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, किसी और पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस तरह चैलेंज नहीं हुए। हमारे इलेक्शन को कहा गया कि ठीक नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने भी हतमी फैसला करने से रोका है। हमारी नज़र में ये दरखास्तें काबिल समाअत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, आप क्यों इतने एहसास हो रहे हैं? 5 साल आपने इलेक्शन नहीं करवाए, हमें अहकामात जारी करने पड़े तो जो इलेक्शन हुए वो भी शफाफ नहीं। केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और 274 रिटर्निंग अफसरान तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन में इंतजामी अफसरान को रिटर्निंग अफसर तैनात किया गया है।
उम्मीद भी है और मेरी दुआ भी है कि इलेक्शन वक्त होंगे। मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इंतखाबात के फेयर एंड फ्री होने के लिए ज़रूरी है। जब इलेक्शन होंगे सबको नज़र आएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज शरीफ को भी इलेक्शन पर खदशात अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं दुआ है इलेक्शन वक्त पर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात के साफ और शफाफ होने के लिए ज़रूरी है। हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। जिन लोगों ने झूठे केस बनाए वो भी आज कटहरे में हैं। हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहलवानों के शहर गुजरावाला में पेंडॉल सजा लिया। वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। जलसा खां में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद बरकरार रखने का फैसला हुआ। अलामिया जारी। स्टेट बैंक का कहना है कि रवा माली साल नवंबर में महंगाई की शरह 29.2% थी। करंट अकाउंट खसारा जुलाई से अक्टूबर 2023 तक 1.06 अरब डॉलर्स रहा। मसनूई बहरान पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। निगरां वफाकी वज़रा ने खबरदार कर दिया। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं यूरिया खाद के हवाले से मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। ज़ख़ीरा अंदूज माफिया एक बार फिर सर उठा रहे हैं, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। किसानों की खाद की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। हुकूमत की दी गई सब्सिडी का फ़ायदा बराह रास्त किसानों को पहुँचाया जाएगा। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली बोले, इस साल खाद का कोई प्लांट बंद नहीं किया जा रहा। यूरिया खाद की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। मुल्क की जरूरियात के मुताबिक खाद बरामद कर ली गई है। गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। सुई नॉर्दन के बाद सुई सदरन ने भी गैस की कीमतों में इजाफा मांग लिया। सुई सदरन ने गैस महंगी करने के लिए ओगरा में दरख्वास्त दायर कर दी। गैस की कीमत में 226.18 PMMBTU इजाफे की इस्तदा। इजाफे से गैस की कीमत 1696.39 हो जाएगी। ओगरा सुई सदरन की दरख्वास्त पर 18 दिसंबर को समाअत करेगा। पंजाब में गैर कानूनी पेवंदकारी के केसेस में होशरुबा इजाफा। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी और FIA की मुश्तरका कार्रवाई। बैनुल अज़लाई किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह पकड़ लिया गया। 3 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक गिरोह में डॉक्टर्स, लैब अटेंडेंट और एजेंट शामिल हैं। किडनी डोनर को 2 से 3 लाख रुपए दिए जाते थे। मुलजिम किडनी को 40 से 80 लाख में फरोख्त करते थे। मुलजिम अब तक 70 से ज्यादा अफराद को निशाना बना चुके हैं।